ऑस्ट्रेलिया सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी, जिसमें तस्मानिया और कई अन्य द्वीप हिंद और प्रशांत महासागर में है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। पड़ोसी देश उत्तर में इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर और पापुआ न्यू गिनी, उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप, वानुअतु और न्यू कैलेडोनिया और दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है। 18वीं सदी के आदिकाल में जब यूरोपियन अवस्थापन प्रारंभ हुआ था, उसके भी लगभग 40,000 वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप और तस्मानिया की खोज अलग अलग देशों के करीब 250 स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाइयों ने की थी। तत्कालीन उत्तर से मछुआरों के छिटपुट भ्रमण और पोलैंड वासियों द्वारा 1606 में यूरोप की खोज के बाद 1770 में ऑस्ट्रेलिया के अर्धपूर्वी भाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 26 जनवरी 1788 में इसका निपटारा देश निकला दंड स्वरूप बने न्यू साउथ वेल्स नगर के रूप में हुआ। इन वर्षों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई और महाद्वीप का पता चला। 19वीं सदी के दौरान दूसरे 5 बड़े स्वयंशासित शीर्ष नगर की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1901 को 6 नगर महासंघ हो गए और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल का गठन हुआ। महासंघ के समय से लेकर ऑस्ट्रेलिया ने एक स्थायी उदार प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्वहन किया और प्रभुता संपन्न राष्ट्र बना रहा। जनसंख्या 21.7 मिलियन 10 लाख से थोड़ा ही ऊपर है। साथ ही लगभग 60% जनसंख्या मुख्य राज्यों सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड में केंद्रित है। राष्ट्र की राजधानी कैनबरा है, जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधान प्रदेश में अवस्थित है। प्रौद्योगिक रूप से उन्नत और औद्योगिक ऑस्ट्रेलिया एक समृद्ध बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और इसका कई राष्ट्रों की तुलना में इन क्षेत्रों में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, जैसे स्वास्थ्य, आयु संभाव्यता, जीवन स्तर, मानव विकास, जन शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों की रक्षा और राजनैतिक अधिकार। ऑस्ट्रेलियाई शहरों को जीवन कुशलता, सांस्कृतिक प्रस्तावों और जीवन स्तर के क्षेत्र में दुनिया में उच्च स्थान दिया जाता है। यह कई संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, G20 मुख्य अर्थव्यवस्थाएं, राष्ट्रमंडल देशों, एनजस, ओएक और विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य वर्टिकल बार। ऑस्ट्रेलिया में घूमने की जगह। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और पृथ्वी पर सबसे बड़े द्वीपों में से एक है और अविश्वसनीय रूप से विविध है। इसके प्राकृतिक अजूबे, रेगिस्तान, समुद्र तट, वनस्पति उद्यान और राष्ट्रीय उद्यान छुट्टी के लिए एकदम सही है। इस लेख में हम ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए 10 सर्वश्रेष्ठ स्थानों को देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ के नीले पानी से लेकर उलुरू की लाल रेत तक ऑस्ट्रेलिया को कुछ लुभावने परिदृश्यों से नवाजा गया है। यह कंगारुओं का घर है और पर्यटकों के लिए समुद्री गतिविधियों की अधिकता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। एक गतिशील सांस्कृतिक केंद्र, सिडनी यूरोपीय और आदिवासी विरासत का एक पिघलने वाला बर्तन है। सिडनी का विशाल प्राकृतिक बंदरगाह दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। 150 मील के बंदरगाह में प्रभावशाली प्राकृतिक सुंदरता है और यह सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। ओपेरा हाउस की बड़ी, खोल के आकार की पाल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के महान वास्तुशिल्प प्रतीकों में से एक है। सिडनी ओपेरा हाउस 600 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ऑस्ट्रेलियाई आइकन है और सिडनी में सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। सिडनी ओपेरा हाउस के निर्माण में 14 साल लगे, जो अब इंजीनियरिंग की एक प्रभावशाली उपलब्धि के रूप में खड़ा है।
इसमें एक थिएटर, स्टूडियो, एक कॉन्सर्ट हॉल, प्रदर्शनी कक्ष और एक सिनेमा है। वयस्कों के लिए प्रवेश शुल्क $37 और बच्चों के लिए $20 है। सिडनी हार्बर की वास्तविक सुंदरता का अनुभव करने के लिए नियमित नौका सेवाएं एक शानदार तरीका है। 1932 में जनता के लिए खोला गया प्रसिद्ध सिडनी हार्बर ब्रिज भी इंजीनियरिंग चमत्कार का एक अविश्वसनीय नमूना है। 134 मीटर ऊंचा सिडनी हार्बर ब्रिज सिडनी सीबीडी को शहर के उत्तरी तट से जोड़ता है। सिडनी हार्बर ब्रिज संभवतः दुनिया के पहले नए साल की पूर्व संध्या पर हर साल प्रदर्शित होने वाले आतिशबाजी के स्थान के रूप में सबसे प्रसिद्ध है। मेहराब के आकार के इस पुल में पैदल चलने का रास्ता है। ब्रिज सीढ़ियों से रॉक से मिल्सन पॉइंट तक, जो सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर के सुंदर दृश्य प्रदान करता है। 820 फीट पर एक अवलोकन डेक के साथ सिडनी टॉवर देखने लायक है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय समुद्र तट बॉन्डी बीच को देखने लायक नहीं है, जो एक सुनहरी तटरेखा है जो सर्फर्स के लिए एक आश्रय स्थल है। डार्लिंग हार्बर में पूरे परिवार के लिए कई आकर्षण हैं, जिनमें वाटरफ्रंट डाइनिंग, सिडनी एक्वेरियम, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, मैडम तुसाद वाइल्ड लाइफ सिडनी चिड़ियाघर, चीनी उद्यान शामिल है। फ्रेंडशिप एंड द डार्लिंग वाटर किड्स प्लेग्राउंड। मेलबर्न अपनी कला, दीर्घाओं और जीवंत कला और संस्कृति के दृश्य के लिए ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। शहर में पार्क, उद्यान, थिएटर, लाइव संगीत स्थल, स्ट्रीट आर्ट, भित्ति चित्र और भित्ति चित्र हैं। ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। खेल के रूप में भी सम्मानित किया गया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी शहर में स्टेडियम, पूल, ट्रैक और मैदान है। इसे दुनिया के सबसे अच्छे रहने योग्य शहर के रूप में स्वीकार किया जाता है। यूरेका स्काईडेक 88, यूरेका टॉवर की 88वीं मंजिल के सुविधाजनक स्थान से शहर और इसके आसपास के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मेलबर्न संग्रहालय देश का प्राकृतिक और सांस्कृतिक इतिहास संग्रहालय है। यह ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक इतिहास, आदिवासी संस्कृतियों, विज्ञान और पर्यावरण को प्रदर्शित करता है। सबसे पुराने ऑस्ट्रेलियाई चिड़ियाघर मेलबर्न चिड़ियाघर का भ्रमण करें, जिसमें लगभग 320 प्रजातियां हैं, जिनमें जिराफ और ज़ेब्रा खुली हवा में है। वाइल्ड सी प्रदर्शनी में विक्टोरिया के समुद्री जीवन को देखें, जिसमें पेंगुइन, फर सील, शार्क और समुद्री घोड़े शामिल हैं। मेलबर्न के रॉयल बॉटनिकल गार्डन 36 हेक्टेयर में फैले हुए हैं, जिसमें 50,000 से अधिक पौधे हैं। उद्यान को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें हर्ब गार्डन, फिनर गली, एक ग्लास हाउस और एक जल संरक्षण उद्यान शामिल है। कोई भी कला प्रेमी नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया को देखने से नहीं चूक सकता है, जिसमें यूरोपीय चित्रों और मूर्तियों से लेकर आदिवासी कलाकृतियों और वस्त्रों, चीनी मिट्टी की चीजें और धातु के काम के समकालीन टुकड़े प्रदर्शित हैं। फिलिप द्वीप में छोटे पेंगुइन का एक उपनिवेश है। सेंट किल्डा लूना पार्क, सेंट किल्डा बीच और एस्प्लेनेड मार्केट जैसे पर्यटकों के आकर्षण के लिए एक जरूरी यात्रा है। ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रसिद्ध विश्व धरोहर सूचीबद्ध प्राकृतिक आश्चर्य है और ग्रह पर सबसे बड़ी जीवित संरचनाओं में से एक है। इसे बाहरी अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे पसंदीदा आकर्षणों में से एक में 100 से अधिक सुंदर द्वीप, 600 महाद्वीपीय द्वीप, 300 छोटे प्रवाल खंड और लगभग 150 तटवर्ती मैंग्रोव द्वीप हैं। यहाँ स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के अवसर इंद्रधनुष के रंग के कोरल और आकर्षक समुद्री जीवन के साथ दुनिया में सबसे अच्छे हैं। ग्रेट बैरियर रीफ में कई अलग-अलग रीफ सिस्टम और कोरल सेज और सैकड़ों सुरम्य उष्णकटिबंधीय द्वीप शामिल हैं, जिनमें सूरज से भीगे हुए सुनहरे समुद्र तट हैं। एक पर्यटक महल का आनंद ले सकता है देखना, डॉल्फिन के साथ तैरना, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, एक हेलीकॉप्टर
चमत्कारों की खोज के लिए महान है। 6 राष्ट्रीय उद्यान नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक व्हिटसंडे पर व्हाइटहेवन बीच है। यह 7 किलोमीटर की चमकदार सफेद रेत और सुखदायक नीला समुद्र ग्रेट बैरियर रीफ में घूमने के लिए शीर्ष स्थान है। ब्रिस्बेन हवाई अड्डा ट्रेन द्वारा शहर के केंद्र से 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। ब्रिस्बेन नियमित उड़ानों के माध्यम से अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पोर्ट साइड घाट पर क्रूज टर्मिनल में कई क्रूज लाइनर हैं। ब्रिस्बेन विभिन्न ऑस्ट्रेलियाई शहरों के साथ ट्रेन और बसों द्वारा जुड़ा हुआ है। गोल्ड कोस्ट आकर्षक समुद्र तटों, राष्ट्रीय उद्यानों, वर्षावनों के पीछे हटने और भोजन के बहुत सारे विकल्पों के साथ ऑस्ट्रेलिया का पसंदीदा अवकाश स्थान है। गोल्ड कोस्ट का मुख्य आकर्षण सर्फर्स पैराडाइज में रेत का प्रसिद्ध खिंचाव है। गोल्ड कोस्ट अपनी जलाधारित गतिविधियों के लिए समुद्र तट प्रेमियों को आकर्षित करता है, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग सुंदर समुद्री जीवन। 4 थीम पार्क है, सी वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स मूवी वर्ल्ड और वेट एंड वाइल्ड, जो पारिवारिक सैर के लिए आदर्श है। कुछ 100 किलोमीटर की नहरों और नदियों के विस्तार के साथ गोल्ड कोस्ट के जलमार्ग इसकी सुंदरता में इजाफा करते हैं। नेरंग नदी मुख्य जलीय धमनी है। गोल्ड कोस्ट में 70 किलोमीटर से अधिक समुद्र तट है। कुरुम्बन वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आश्रय स्थल है। बच्चे मनमोहक कोयलों को गले लगा सकते हैं और कंगारुओं को खिला सकते हैं। टैम्पोरल रेनफॉरेस्ट स्काईवॉक में पेड़ों की सुंदर और हरी भरी छतरियां हैं। वॉकवे लगभग 200 मीटर लंबा और जमीन से 15 मीटर ऊपर है। फूलों के पेड़ और पौधे और रसीले ऑर्किड प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाते हैं। अवलोकन डेक है, जिनमें से एक 30 मीटर ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी शहर मेलबर्न और सिडनी के बीच स्थित है। इसमें प्रमुख स्मारक, इमारतें, संरचनाएं और शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र संयुक्त चिड़ियाघर और मछली घर की सुविधा है। एक पर्यटक भालू या जिराफ को खाना खिला सकता है। संसद भवन कैपिटल हिल के ऊपर बैठी एक खूबसूरत इमारत है। यह ऑस्ट्रेलियाई लोकतंत्र की ऐतिहासिक और विधायी प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 अक्षों उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से पार हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय संग्रहालय, ऑस्ट्रेलियाई लोकतंत्र का संग्रहालय और राष्ट्रीय डायनासोर संग्रहालय देखना न भूलें। कला प्रेमियों को ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी का दौरा करना चाहिए, जिसमें 1,66,000 कलाकृतियां हैं, जिसमें स्वदेशी ऑस्ट्रेलियाई कलाकृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह शामिल है। ऑस्ट्रेलिया एक खेल प्रेमी देश है। ऑस्ट्रेलिया के खेल अतीत, वर्तमान और भविष्य के 90 मिनट के दौरे के साथ खेलों में ऑस्ट्रेलियाई योगदान के बारे में जानने के लिए ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थान का अन्वेषण करें। लेक बर्ली ग्रिफिन, कैनबरा की मानव निर्मित झील, बाइक, डोंगी, कश्ती या पैडल बोट के लिए एक आदर्श स्थान है और अपने अवकाश पर पश्चिम बेसिन का पता लगाएं। तुम कर सकते हो कई उपलब्ध परिभ्रमणों में से एक की बुकिंग करके पानी से कैनबरा का आनंद भी लें। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती है। टॉरेंस नदी भीतरी शहर से होकर गुजरती है और शहर पर स्थित है। पश्चिम में खूबसूरत समुद्र तटों और पूर्व में माउंट लॉफ्टी रेंज के बीच एडिलेड मैदान। इसमें तलाशने के लिए बहुत सारे स्थानीय दाख की बारियां हैं। बारोसा वैली और मैक्लारेन वैली जैसे प्रसिद्ध वाइन क्षेत्र यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक एक अलग वाइन चखने का अनुभव प्रदान करता है। नेशनल वाइन सेंटर वाइन और चखने के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्रदान करता है। आप शराब बनाने की प्रक्रिया भी देख सकते हैं।
1857 में खोला गया। एडिलेड बॉटनिकल गार्डन ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक उद्यानों में से एक है और शहर का केंद्र है। इसमें 130 एकड़ में फैली हरियाली है, जिसमें देशी और विदेशी पौधों के अलावा बोलेनी पाइन ट्री और बॉटल ट्री के दुर्लभ नमूने हैं। अपने कला दृश्य और बोहेमियन खिंचाव के लिए पोषित एडिलेड में कई संग्रहालय हैं, जिसमें राष्ट्रीय कला के प्रभावशाली संग्रह के साथ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की आर्ट गैलरी भी शामिल है। एडिलेड चिड़ियाघर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे पुराना चिड़ियाघर है। यह ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र विशाल पांडा का घर है। 20 एकड़ के संरक्षित क्षेत्र में फैला यह चिड़ियाघर 3000 से अधिक जानवरों की 300 से अधिक देशी और विदेशी प्रजातियों का घर है। यहाँ आप संतरे के साथ उष्णकटिबंधीय जंगल में घूमने का एक अनूठा अनुभव ले सकते हैं। यहाँ नाइट वॉक का भी आयोजन किया जाता है। एडिलेड में कई समुद्र तट हैं। सबसे अधिक बार आने वाले तैराकी समुद्र तटों में ब्राइटन, ग्लेनेलन, ग्रेंज, हेनले, सीक्लिफ, सेमाफोर और वेस्ट समुद्र तट शामिल हैं। कंगारू द्वीप अपने वन्य जीवन के लिए एक जरूरी यात्रा है और दीवारों, समुद्री शेर, कंगारू, कोआला, इकिडना को देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। प्लैटिपस और सील एडमिरल्स आर्क कंगारू द्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर एक भव्य दृश्य है और इसे एक प्राचीन गुफा के दांतेदार मेहराब द्वारा तैयार किया गया है, जो सदियों से चली आ रही सर्फ द्वारा समुद्री चट्टानों से उकेरा गया है। विशाल नीला सागर सूर्यास्त के समय बस जादुई पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सबसे सुन्नी राजधानी पर एक आधुनिक, मैत्रीपूर्ण और दर्शनीय पर्यटन स्थल है। इसमें बहुत सारे रेस्तरां और बार, पन्नाहरे पार्क और बाहरी गतिविधियों के लिए आदर्श रेतीले समुद्र तट है। पर्थ का सबसे बड़ा पार्क किंग्स पार्क भी सबसे बड़े भीतरी शहर में से एक है दुनिया में पार्क। इसमें 990 एकड़ हरियाली का विशाल क्षेत्र है। देशी ऑस्ट्रेलियाई वनस्पतियों और पक्षियों की एक विशाल विविधता के अलावा इसमें पर्थ में राज्य युद्ध स्मारक और अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी हैं, जो इसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला पर्यटन स्थल बनाता है। स्वान बेल टॉवर एक संगीत वाद्य यंत्र जो एक रॉकेट जैसा दिखता है, वे 14वीं शताब्दी की घंटियां हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े संगीत वाद्य यंत्रों में से एक बनाती है। यह शांत हंस नदी को देखता है और इसकी आकर्षक डिजाइन और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। पर्थ टकसाल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सोने के इतिहास में एक दिलचस्प झलक पेश करता है। स्वर्ण प्रदर्शनी में दुनिया का सबसे बड़ा सिक्का प्रदर्शित किया जाता है, जिसका वजन 1 टन है। साथ ही सोने की डली और बुलियन भी है। शराब के शौकीनों के लिए स्वान वैली स्वर्ग है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी वाइनरी भूमि है और इसमें 40 से अधिक वाइनरी है। फ्रेमेंटल जेल 15 एकड़ में फैली जेल है, जो पर्यटकों के आकर्षण और विश्व धरोहर स्थल में तब्दील हो गई है। धूप के प्रेमी पर्थ और उसके आसपास के खूबसूरत समुद्र तटों में से किसी एक को चुन सकते हैं। सुंदर स्वान नदी पर या रॉटनेस्ट द्वीप के आसपास कश्ती या पैडल बोट 5 थीम वाले क्षेत्र हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई समुद्र तट की विशिष्ट विशेषताओं को प्रकट करते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक्वेरियम पर्थ में घूमने के लिए कई लोकप्रिय स्थानों में से एक है। एक स्नॉर्कलिंग सत्र का आनंद लें, शिपवरेक तट पर एक डुबकी लें और पानी के नीचे सुरंग और रंगीन प्रवाल भित्तियों के माध्यम से यात्रा को याद न करें। पेंगुइन द्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है पर्थ में। पेंगुइन की सबसे बड़ी कॉलोनी के साथ यह अन्य जानवरों की प्रजातियों, पौधों और सुंदर परिदृश्यों का भी घर है। उलुरु काटा तजुता राष्ट्रीय उद्यान ऑस्ट्रेलिया के मुख्य पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह एलिस स्प्रिंग्स से लगभग 450 किलोमीटर दूर मध्य ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान के केंद्र में है। उलुरु काटा
तजुता राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पहले उलुरू आयर्स रॉक माउंट ओल्गा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, मध्य ऑस्ट्रेलिया के विशाल लाल रेतीले मैदान का एक शानदार भूवैज्ञानिक गठन है। हजारों वर्षों से उलुरू की बलुआ पत्थर की चट्टान अनंगो लोगों के लिए पवित्र रही है। एक शानदार बलुआ पत्थर का खंभा, यह 340 मीटर से अधिक ऊंचा है और चमकदार लाल। यूनेस्को के इस विश्व धरोहर स्थल का ऑस्ट्रेलिया की स्वदेशी संस्कृति से गहरा संबंध है। 16 किलोमीटर दूर काटा तजुता है, जो 500 मिलियन वर्ष पुराने 36 समूह रॉक गुंबदों से बना है। उलुरू काटा जुता राष्ट्रीय उद्यान शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र के 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दोनों उलुरू और काटा तजुता शानदार है जब दिन की पहली और आखिरी सूरज की किरणें उनकी सतह को छूती हैं, और यह वास्तविक समय का रंग परिवर्तन एक यात्रा के मुख्य कारणों में से एक है। अपनी रुचि के आधार पर आप उलुरू को ऊंट पर या हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं। आपको आयर्स रॉक परिसर के पास उलुरुकाटा तजुता सांस्कृतिक केंद्र का दौरा करना चाहिए। स्थानीय लोग एक इंटरैक्टिव वॉक के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि वे बताते हैं कि कैसे स्वदेशी लोग भोजन और दवा के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को उलुरू पर चढ़ने से रोक दिया गया है। पवित्र होने के अलावा स्थानीय लोग आगंतुकों की सुरक्षा के लिए डरते हैं। रात में ब्रिटिश कलाकार ब्रूस मुनरो की फील्ड ऑफ स्पेक्टेक्युलर लाइट की स्थापना पर जाए। उलुरू के सामने 50,000 सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें सूर्यास्त के समय मंत्रमुग्ध कर देती हैं। फ्रेजर द्वीप एक विश्व विरासत सूचीबद्ध बड़ा रेत द्वीप है, जो विविध पारिस्थितिक तंत्रों और मीठे पानी की झीलों के साथ वर्षावनों का घर है। तकनीकी रूप से क्वींसलैंड के तट पर एक रेत द्वीप फ्रेजर द्वीप केगारी के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्वर्ग, 123 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेत द्वीप है और एकमात्र ऐसा स्थान भी है जहां वर्षावन 200 मीटर 656 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर टिब्बा पर उगते हैं। इसमें 100 से अधिक झीलें भी हैं। वास्तव में यह पृथ्वी पर खड़ी झीलों के आधे हिस्से की मेजबानी के लिए जाना जाता है। यह हम्पबैक व्हेल के लिए एक देखने का बिंदु है। फ्रेजर पर सबसे लोकप्रिय समुद्र तट 75 मील समुद्र तट का पता लगाने के लिए 4 पहिया ड्राइव का विकल्प चुनें। इसमें समुद्र के शांत दृश्य हैं और यह एक विस्मयकारी समुद्र तट सड़क है। सुंदर फ्रेजर द्वीप स्थलों में से एक आश्चर्यजनक गेली क्रीक है। यह फ्रेजर द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित एक लोकप्रिय तैराकी स्थल है। क्रिस्टल क्लियर पानी, मुलायम रेत और के साथ पेंटनस के पेड़ों के नीचे आराम करने के लिए छायादार स्थान, यह तैराकी और पिकनिक के लिए एकदम सही है। इंडियन हेड पर सूर्यास्त के लिए रुके और मनोरम दृश्यों और स्पॉट व्हेल का आनंद लें। मैकेंजी झील एक मीठे पानी की झील है जिसमें क्रिस्टल साफ पानी है और द्वीप का एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। फ्रेजर द्वीप में लगभग 28 जलपोत हैं, जिनमें से अधिकांश 1800 और 1900 के प्रारंभ के हैं। सबसे प्रसिद्ध मलबों में से एक महेलो है, जो हैप्पी वैली के पास स्थित है। बलुआ पत्थर के शिखर 1 किलोमीटर से अधिक फैले हुए हैं और विभिन्न रंग की रेत इसकी सुंदरता में इजाफा करती है। शैंपेन पूल फ्रेजर द्वीप पर उठने रेतीले तैराकी झीलों की एक श्रृंखला ताजे समुद्री जल से भरे हुए हैं, जो लावा चट्टानों पर बुलबुले और फिस करते हैं, जिससे एक अनूठी प्राकृतिक घटना पैदा होती है। हरवे बे से द्वीप के लिए एक छोटी नाव की सवारी डॉल्फिन से लेकर डगोंग से लेकर मंडा किरणों तक दक्षिण प्रशांत महासागर के विदेशी समुद्री जीवन का आनंद
लेने के अवसरों की एक बहुतायत प्रस्तुत करती है।